पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन दिया। रोहिणी के लिए मैंने वर्षों से खून पसीने के साथ काम किया है, शिद्दत के साथ, जज्बात के साथ। और दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की हवा है, बीजेपी की सरकार बनेगी। हमें इस आपदा को दिल्ली से भगाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। 10 साल के कुशासन से दिल्ली को मुक्ति दिलानी है। जो लोग झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, शीश महल बनाते हैं, और यमुना की सफाई पर अगर वो कहते हैं कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते, तो आप सोच सकते हैं कि ये वोटों के सौदागर किस तरह लोगों की भावनाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी जी के विजन से दिल्ली का विकास होगा। मैं दिल्ली की जनता से ये आह्वान करता हूं कि इस बार दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाइए जो आपके हितों में काम करे, आपके सपनों की दिल्ली बनाए और आपके जो रुके हुए काम हैं, जो वर्षों से नहीं हुए, वो पूरे हों। दिल्ली में इस भ्रष्टाचारी सरकार ने 10 सालों में दिल्ली के अस्पताल में ना तो कोई नया अस्पताल बनाया और ना ही एक भी बेड अतिरिक्त दिल्ली के अस्पतालों में जोड़ा गया। इसी तरह शिक्षा के मामले में भी 3-3 लाख बच्चे 9वीं और 11वीं में फेल किए जा रहे हैं और 29 प्रतिभा विद्यालय बंद कर दिए। कमरे बनाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जहाँ AQI 1200 के पार जाता है। पीने को गंदा पानी मिलता है, कंटेमिनेटेड वाटर है, पाइपलाइन सारी खराब हो गई, टैंकर माफिया राज है और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार। उप मुख्यमंत्री 1.5 साल जेल में रहे शराब घोटाले में, मुख्यमंत्री खुद जेल में रहे और भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने जो शीश महल बनवाया, उसमें जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए, किस तरह से 12-12 लाख रुपए के टॉयलेट सीट लगवाई गई, किस तरह से 28 लाख का टीवी, और एक नहीं 11-11 टीवी लगाए गए। कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर हो जिसके, ऐसे बहरूपियों को हटाइए। अब समय आ गया है दिल्ली को विकसित करने का। मोदी जी के साथ चलेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। दिल्ली में हजारों करोड़ के विकास के कार्य केंद्र सरकार ने करवाए हैं और बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि बीजेपी को इस बार हमें सफल करना है और एक मौका बीजेपी को देंगे तो निश्चित रूप से आपके सपने साकार होंगे। धन्यवाद। अलावा है एक झूठ का पर्याय है, लोगों को ठगने की एक कवायद है। और जैसा हमने पंजाब में देखा, इन्होंने चुनाव से ठीक पहले घोषणा की, चुनाव जीत गए और एक भी महिला को 1000 रुपया नहीं दिया। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया, दिल्ली के लोगों से भी इसी तरह की सब्ज-बाग दिखाए गए और पंजाब में कहा गया कि हम पहले नहीं दे पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमें जिताइए, लोकसभा चुनाव के बाद हम देंगे। चुनाव हो गए, एक पैसा पंजाब की जनता को नहीं दिया गया, पंजाब की महिलाओं को नहीं दिया गया। दिल्ली में मार्च में इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले फार्म भरवाए, फर्जी फार्म,
जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जो योजना जमीन पर थी ही नहीं, उन फार्मों का क्या किया केजरीवाल जी, पहले ये तो बताइए। मार्च 2024 में फार्म भरवाए, चुनाव हो गया लोकसभा का, आप भूल गए दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात। अब चुनाव आ गए तो जो आदमी 1,000 रुपये कह कर नहीं दे पाया, जो आदमी भ्रष्टाचार की सरकार को चलाने वाले लोग सिर्फ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और उनको सब्ज बाग दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ इसी सरकार के विभाग ने ये कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है, सार्वजनिक सूचना जारी की, और वहीं जो है आप एक नकली फार्म भरवा रहे हैं, लोगों का नकली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, अनेकों राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, हर जगह लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को सहयोग राशि दी है। और दिल्ली में भी आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली भी अब उन राज्यों के साथ जुड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और महिलाओं के सम्मान राशि की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य में की है, और मूल रूप से ये तो योजना ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई है। और निश्चित रूप से दिल्ली की महिलाओं को भी भारतीय जनता पार्टी जो लाडली बहना योजना से जोड़ेगी और उनको वित्तीय संसाधनों के साथ सहयोग राशि देगी, ये मेरा विश्वास है। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे बहरूपियों को जो कहें और करें ना, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो कहेंगे वो करेंगे। मोदी जी की पार्टी है, मोदी जी जो कहा सो किया, और इसीलिए महिलाओं के मामले में भी भाजपा जो कहेगी वो करेगी।